नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल शर्मा। चुनावी माहौल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं। शर्मिष्ठा जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अमूमन देखने में आता है, चाहे कोई फिल्मी कलाकार, बड़े स्टार हो या बड़े राजनीतिक दल हो, उनके जब बच्चे, बेटा या बेटी पदार्पण करते हैं उसी फील्ड में, तो एक बड़े पर्दे पर आते हैं। जैसे पंजाब में भी जब सुखबीर बादल आए थे तो वो राज्यसभा मेंबर बने थे। आप बड़े परिवार से हैं, आपने ग्रेटर कैलाश से शुरू किया, वो भी विधानसभा चुनाव से। क्या कर रहा? देखिए, मेरा राजनीति में ज्वाइन करने के कारण जो हैं वो सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, क्योंकि 2014 में मैं 2014 कांग्रेस का जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आउट हो गए थे और 44 पे उतर आए, उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी जुलाई में, क्योंकि मैं कांग्रेस परिवार से बिलोंग करती हूँ। लेकिन राजनीति में मेरा कोई खास दिलचस्पी थी नहीं। मैं एक कलाकार हूँ, एक क्लासिकल डांसर हूँ, लेकिन कांग्रेस फिलॉसफी में मैं विश्वास करती हूँ, कांग्रेस आइडियोलॉजी में मैं विश्वास करती हूँ। और इसलिए मुझे लगा कि जब कांग्रेस की बुरी टाइम है, जब बहुत ही बुरा हाल है, तब जो लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं उनको आगे आके काम करना चाहिए। तो अगर खाली बड़ा पद के लिए या एमएलए या एमपी बनने के लिए अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करती तो मैं अच्छी समय में ज्वाइन करती। और मेरे फादर जब सरकार में थे कांग्रेस में, वो काफ़ी सीनियर लीडर रहे, मंत्री रहे, तो तब मैं आराम से ज्वाइन कर सकती थी। बट द वेरी फैक्ट कि मैं बिल्कुल ख़राब समय में ज्वाइन करी, तो आई थिंक कहीं पर ये लोगों को विश्वास हो गया कि मैं कोई मतलब खाली सत्ता हासिल करने के लिए मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करी हूँ, काम करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। परिवार ने रोका कि ये सही समय नहीं है? नहीं, मेरे परिवार हमेशा मेरा जो डिसीजन है वो मैं कलाकार बनना चाहूँ या मैं राजनीति में ज्वाइन करना चाहूँ, हमेशा साथ दिए हैं। बस खाली यही बोला कि ये सोच लो कि अच्छा बुरा टाइम कुछ नहीं होते हैं। देखिए, अगर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 2 साल कांग्रेस ज्वाइन करने का बाद मुझे जो एक्सपीरियंस मिला और जो मैं संघर्ष के थ्रू मैं जो सीख रही हूँ, ये शायद अगर सत्ता में रहते पार्टी तो वो अगर आसानी से अगर दौरे से आप गुजरते हो, कठिनाई की दौरे से गुजरते हो, तो आप जल्दी सीखते हो। लेकिन बस यही एडवाइस मिला था कि ये राजनीति बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, धीरज रखना चाहिए। जो घर से राजनीति सीखी और जो इलेक्शन लड़के सीखी, दोनों में से क्या डिफरेंस निकला? देखिए, डिफरेंस की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजनीतिक परिवार के एक मेंबर होने के नाते कुछ चीज़ें अगर आप नहीं चाहते हुए भी आप सीख जाते हो। मतलब सीखना बात नहीं बोलूँगी, मतलब फील करते हो, बहुत सारे आप अनकॉन्शियस प्रोसेस से इम्बाइब करते हो। जैसे कलाकार में भी मैं बोलती हूँ कि कलाकार के जो घरानेदार कलाकार होते हैं वो तो माँ के पेट से तबला की थाप या सुर सुनते हैं, तो एक नेचुरल एक इम्बाइब हो जाते हैं। तो सिमिलरली घर में एक पारिवारिक माहौल राजनीति की, डिस्कशन राजनीति की, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। लेकिन इलेक्शन आप जब करते हो तो एब्सोल्युटली ग्राउंड लेवल पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो। और मेरी राजनीति में कभी दिलचस्पी थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने कभी पार्ट भी नहीं लिया। जैसे मेरे फादर का मैं कभी कैंपेनिंग के लिए भी नहीं गई, मेरी ब्रदर की कैंपेनिंग के लिए गई, लेकिन मेरे फादर की कभी कैंपेनिंग के लिए भी नहीं गई। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सवाल वही पहले सवाल से कुछ जुड़ा हुआ है। जब जिस पृष्ठभूमि से आप आई हैं, अगर आपने पदार्पण करना था तो एक सेफ सीट भी ढूंढी जा सकती थी, जैसे राहुल गांधी या वो अमेठी से लड़ते हैं या कुछ भी आते हैं। आपने ग्रेटर कैलाश ही क्यों चुना, वो भी दिल्ली का खास? क्योंकि मैं ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मैं ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ। दिल्ली चुनने की यही कारण है क्योंकि बचपन से मैं दिल्ली में हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप बंगाल से क्यों नहीं पॉलिटिक्स किया, क्योंकि मैं बचपन से दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स हैं, दिल्ली के जो इश्यूज़ हैं, उससे मैं वाकिफ़ हूँ। वो दिल्ली के जो अगर प्रॉब्लम्स दूसरे लोग जो फेस करते हैं, वो सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस करती हूँ। तो इसलिए मुझे दिल्ली सही लगा राजनीति में आने के लिए। और दूसरी बात, ग्रेटर कैलाश की बात आपने सही कहा, वो बिल्कुल कांग्रेस के लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। 6,000 का मार्जिन काफी। खैर, वो तो मतलब हवा थी, वो तो एक हवा थी, एक वेव थी। और इस तरह के इलेक्शन जो होते हैं वो एक लैंप पोस्ट इलेक्शन होते हैं। तो वो तो उस वक्त हवा ऐसे थी कि आम आदमी पार्टी को का तरफ से कोई अगर लैंप पोस्ट भी आप खड़ा करवा देते तो शायद वो जीत जाते, क्योंकि 67 आउट ऑफ 70 ये शायद एक बार कोई नॉर्थ ईस्ट
स्टेट्स में से कहीं, आई थिंक मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश में ऐसे हुआ था, अदरवाइज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ। तो वो एक हवा थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला, तो ऐसी बात नहीं है। आपकी पार्टी ने आपके परिवार के सबसे बड़े सदस्य को मिसयूज़ किया है, फ़ोटो लगी है उनकी राजनीतिक पोस्टर्स पे। देखिए, ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि इसका पीछे कोई डेलिबरेट बात नहीं थी, ये अनजाने से हो गए हैं, बिल्कुल गलत बात है। और इसको मैं मिसयूज़ से भी बोलूँगी कि कभी कभी कार्यकर्ता लोग, जो मेरी जानकारी में नहीं थी, अगर मेरी जानकारी में होती तो मैं इमीडिएटली बंद करवा देती, उसको निकाल लेती, या कोई सीनियर लीडर्स जैसे थे उनका भी जानकारी में नहीं थी, और कोई नोटिस भी नहीं किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने कोई नोटिस भी नहीं किया, लेकिन अगर हम देखते तो इमीडिएटली उसको उतार लेते। और उसको ये बिल्कुल ही लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, तो कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स में उनको घसीट के नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये जो हुआ है, ये घटना, ये कार्यकर्ता लोग कभी कभी ओवर एंथुजियाज्म में कर लेते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं कि आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो अगले पोस्टर में आपकी भी फ़ोटो लग जाए, साथ में बता दी जाए कि ये कौन है, ऐसा भी तो हो ही सकता है फिर, अगर कार्यकर्ता ज़्यादा। हम देखिए, हम दिल्ली में जैसे लोगों को पता है, हमारे कार्यकर्ता को पता है, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति जी का छवि या पद या उनका नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जो रूल है, ये भी बहुत सारे कार्यकर्ता को नहीं पता है। दिल्ली में तो मैं बहुत ही कॉन्शियस रहती हूँ, यहाँ पर भी हो जाता है। देखिए, इलेक्शन की माहौल है, इस तरह से छोटे छोटे गलतियाँ हो जाते हैं। पंजाब में आप आई हुई हैं, पिछले दिनों मीडिया में रिपोर्ट आई थी, जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको आप मनाने में लगी हुई, कितनी सफलता मिली? देखिए, ये रिपोर्ट थोड़ा सा शायद गलत है, क्योंकि पंजाब में जो मैं आई हूँ, कोई ज़्यादातर इलेक्शन मीटिंग्स अटेंड करने के लिए आई हूँ, और कुछ कार्यकर्ता से मैं पहले मिली। ये पहले भी मैं जलंधर आ चुकी हूँ, लेकिन वो इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले भी कैंडिडेट्स। नहीं, मीडिया में आया कि लुधियाना में आप हेमराज अग्रवाल से मिले, वो नहीं माने, आपने उनको बनाया कि वो आज़ाद लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है, क्योंकि मेरा लुधियाना में भी एक बस कॉलेज में इंट्रैक्शन था, एक NSY की प्रोग्राम थी स्टूडेंट्स के साथ, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं रहा लुधियाना में। तो ये पता नहीं किस तरह से ये रिपोर्ट आया, तो लेकिन ये गलत रिपोर्ट है। तो आप फिर पंजाब में प्रचार करेंगे, क्योंकि पंजाब में दिल्ली वाले ही छाए हुए हैं, दिल्ली की सारी सरकार यहाँ पे है, मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं, तो विपक्ष भी होगा कि नहीं होगा? देखिए, दिल्ली वालों की ये दुर्भाग्य है कि जो आम आदमी पार्टी को इतना विश्वास, इतना भरोसा का साथ दिल्ली वाले में इतनी भारी बहुमत से जिताई, और लास्ट वीकेंड दिल्ली की 6 मंत्रियां, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बाकी सीनियर मिनिस्टर्स, 52 आउट ऑफ 67 MLAs वर आउट ऑफ दिल्ली। ज़्यादातर पंजाब में, नहीं तो गोवा के प्रचार में थे। अब सोचिए, दिल्ली में कोई भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर नहीं है, सारे के सारे विधायक आउट हैं। अगर बाई चांस अगर कोई हादसा हो, भगवान ना करे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? तो फिर दिल्ली चल कैसे रहा? तो ये बहुत ही भगवान की दुआ से लेकिन दिल्ली का हाल जो है बेहाल है बहुत ही, क्योंकि दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक पैरालिटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। दिल्ली की डेवलपमेंट बिल्कुल स्टैग्नेंट है, रुकी पड़ी हुई है। दिल्ली का अगर आप हाल देखेंगे, जिस तरह से दिल्ली में रास्तों पे आजकल कचरा पड़े रहते हैं, क्योंकि जब से 2 साल में 5 दफ़े सफाई कर्मचारी की स्ट्राइक्स हुई हैं। पर वो तो यहाँ पर पंजाब में कुछ और ही प्रचार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं दिल्ली में एक मॉडल गवर्नमेंट है, हम पंजाब में वैसी सरकार लगाएंगे जैसे दिल्ली में है, राम राज्य होगा यहाँ पे। भगवान बचाए पंजाब की जनता को। तो इसीलिए हमें भेजा जा रहे हैं कि दिल्ली देखिए, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी सरकार को जो दिल्ली की कांग्रेस, दिल्ली की जनता जिस तरह से भुगत रहे हैं, हम लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और आम आदमी सरकार क्या है वो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसीलिए पार्टी से हमें खासकर इधर भेजा जा रहे हैं कि आम आदमी की सच्चाई क्या है, आम आदमी की असलियत क्या है, ये हम जनता को बताएं। क्योंकि देखिए, यहाँ अकाली बीजेपी का जो है, ये तो लोगों को पता है, लोग यहाँ भुगत रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सच्चाई क्या है, ये लोग कितने झूठे बात बोल रहे हैं, कितने झूठे वादे कर रहे हैं लोगों को,
लोगों का सामने, तो वो उन्हीं का सच्चाई बताने के लिए हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं इधर कैंपेन करने। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारी बड़ी अच्छी सरकार है, शायद वो दिल्ली सरकार ही यहाँ शिफ्ट होने वाली है। जरनैल सिंह वहाँ से इस्तीफा देके, जरनैल सिंह खुद इस्तीफा देके यहाँ आ रहे हैं, और चर्चा है कि केजरीवाल खुद पंजाब में जो सीएम की सीट पर बैठना। अब देखिए, मैं ये बात बताना चाहूँगी, ये केजरीवाल जी का सीएम वाली बात, और या जिस तरह से उनका संजय सिंह जी कन्वेनर रहे या दूसरे भी हम अखबार में पढ़ते रहे कि जिस तरह से यहाँ का लोकल लीडरशिप को बिल्कुल इग्नोर किया गया, बाहर से आके लीडरशिप को थोपा जा रहे हैं। केजरीवाल जी शायद पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने एक बोला भी था कि आप लोग ये सोच के वोट कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी को वोट कर रहे हैं, लेकिन वो टेस्टिंग ज़्यादा चल रहा है। लेकिन सुनिए, अब केजरीवाल जी क्या सोचते हैं कि पंजाब के लोगों में इतना भी स्वाभिमान नहीं है कि वो एक बाहर के किसी इंसान को लाके पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। पंजाब में लीडर्स की क्या इतनी कमी है कि बाहर से आके किसी को, बाहर के लीडर्स को आके पंजाब की जनता पर थोपे जा रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने बाद में बोल दिया कि मैंने ये कहा कि आप मेरे नाम पे दो, जो वादे कर रहे हैं मैं पूरा करूंगा। मतलब वो अभी भी अपनी गारंटी दे रहे हैं। पहले केजरीवाल जी दिल्ली का लोगों को आपने जो वादा किया था वो तो पूरा कीजिए। देखिए किस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन है। वो दिल्ली में, वो इधर नशा मुक्ति की बात करते हैं कि नशा मुक्त करेंगे, लेकिन दिल्ली में नशा मुक्ति के लिए उन्होंने क्या किया? पिछले जब से उन्होंने सरकार बनाया है, सरकार बनाने का 1 साल के अंदर दिल्ली में 399 टू बी एग्जैक्ट 399 नए लिकर वेंडर्स को लाइसेंस मिला है। इसमें भी वो ये कह रहे हैं और उसमें रेसिडेंशियल एरियाज में, जो मार्केट्स रेसिडेंशियल एरियाज में हैं, उस मार्केट्स में, उस तरह के मार्केट्स में भी हैं। तो 1 साल में और लगभग 400 लिकर वेंडर्स को आप लाइसेंस दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप नशा मुक्त करोगे। सेकेंडली, जैसे एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं कि 25 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उसके मतलब 25 लाख 5 साल में, उसके मतलब 1 साल में 5 लाख, उसके मतलब दिल्ली में 2 साल हो गए 10 लाख, छोड़िए 10 लाख छोड़िए, 5 लाख ही सही। अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दिल्ली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो डेटाज हैं, जो सरकारी डेटा हैं, उसमें पिछले 2 साल में, ये अक्टूबर 18, 2016 तक का डेटा है, मार्च 2015 से लेके अक्टूबर 18, 2016 तक का जो डेटा है, उसमें आप हंसेंगे, लोग हंसेंगे सुन के, कहाँ लाखों की बात हो रहे हैं, उसमें लोगों को बस 274 लोगों को नौकरी दिया गया है। जिस तरह से वो एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में उन्होंने बोला था कि 500 नए स्कूल्स बनाएंगे, अगेन 100 पर ईयर, तो अब तक 200 बनना चाहिए था। अब उन्हीं लोग बोल रहे हैं बस खाली 20 नए स्कूल अभी ऑन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। पिछले 2 साल में आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मतलब एक महामारी बन चुके हैं दिल्ली में। हड़ताल भी रही, हड़ताल रही, और दिल्ली के अगर मोहल्ला क्लिनिक हैं, इतने सारा अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं थी, इतने सारे मरीज थे और लोग अस्पताल में जमीनों पे लेटे हुए हैं। ये हाल बना दिया उन्होंने दिल्ली की। तो क्या बात कर रहे हैं, मॉडल गवर्नमेंट, मतलब दिल्ली को बिल्कुल बेहाल करके छोड़ दिया। लीकर शॉप का जैसे आपने बोला, पर वो तो कह रहे हैं कि अगर किसी भी मोहल्ला सोसाइटी अगर उसमें इनकार कर देती है या तसल्ली नहीं जताती है तो हम वहां पे नहीं खोल रहे। देखिए ऐसा कौन सा मोहल्ला सोसाइटी है जो रेसिडेंशियल एरिया में चाहते हैं लिकर शॉप? ये लॉजिकल बात है, ये लॉजिकल बात है कि कौन सा मोहल्ला, कौन सा रेसिडेंशियल एरिया बोलेंगे आप हैं, आप फैमिली मैन हैं, आप चाहेंगे कि आपका एरिया में जहां आप रहते हैं वहां लिकर शॉप हो? वहां की कोई भी महिला चाहेगी कि जिस एरिया में रहते हैं उसका मार्केट में लिकर शॉप हो? क्योंकि लिकर शॉप के बाहर लोग खड़े होकर दारू पीते हैं, लड़कियां आते जाते करते हैं, उनको छेड़ते हैं। तो ऐसे मुझे एक भी मोहल्ला दिखा दीजिए, एक भी रेसिडेंशियल एरिया दिखा दीजिए कि जहां के लोग बोले कि हाँ हमें शराब की दुकान मंजूर हैं। क्या बात कर रहे हैं केजरीवाल जी? अब वो क्या सोचते हैं लोग गधे हैं, उनका कोई कॉमन सेंस नहीं है? कौन चाहेंगे कि रेसिडेंशियल एरिया में लिकर शॉप हो? वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी तो जो विकास के प्रोजेक्ट थे उसके नाम पर शीला दीक्षित सरकार ने काफ़ी पैसा कमाया। एक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि उसमें उन्होंने 3.5 करोड़ जो है बचाए हैं। कितनी सच्चाई है बात में? क्या वाकई इतने पैसे बचा रहे हैं या वाकई कांग्रेस सरकार इतना गबन करती रही? एक तो करप्शन की बात है। केजरीवाल जी
इलेक्शन से पहले उनको बोला था उनके पास ट्रंक भरा हुआ, ट्रंक में पूरा ट्रंक्स भरे हुए ट्रंक लोड ऑफ एविडेंस हैं शीला दीक्षित जी की अगेंस्ट। तो अब वो सरकार में हैं, तो हम जानना चाहेंगे वो ट्रंक लोड्स ऑफ एविडेंस कहाँ हैं। अगर वो ट्रंक लोड ऑफ एविडेंस हैं, उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाए जा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बेशक लाइए, अगर आपके पास एविडेंस हैं किसी का भी, शीला दीक्षित जी हो या कोई भी लीडर के अगेंस्ट हो, आपके पास ट्रंक लोड ऑफ एविडेंस, या ट्रंक लोड तो छोड़िए, अगर छोटा बक्सा लोड ऑफ एविडेंस भी है तो उनको सामने लाइए, उसका पूरी कार्रवाई करवाइए। आज सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कौन रोक रहे हैं उनको एविडेंस लेके कार्रवाई शुरू करने में। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने बोला है कि 2 फ्लाईओवर्स में उसने 3.5 करोड़ नहीं, एक फ्लाईओवर ने उन्होंने 100 करोड़ बचाए हैं। और ये बात को लेकर उन्होंने डेली टैक्स पेयर्स की पैसा खर्च कर उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स दिए, बड़े बड़े एड्स छपाए, बड़े बड़े टेलीविजन एड्स में लाए हैं। 234 करोड़ का तो उनका वीडियो का बजट है। आप ये दिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पिछले साल का जो लेटेस्ट CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ऑन दिल्ली आप देखिए, उसमें 2nd चैप्टर में इस बात को लेकर चर्चा किया गया है कि ये जो बताया है सरकार कि 100 करोड़ रुपया एक फ्लाईओवर में बचाए हैं। पहली बात तो ये है, वो फ्लाईओवर्स, दोनों फ्लाईओवर्स का काम भी पूरा खत्म नहीं हुआ, उससे पहले इन लोगों ने चालू कर दी, उससे पहले इनॉग्रेशन कर ली। तो जो बाकी काम बचा है उसमें कितना पैसा, कितना एस्टिमेशन है, वो ये सरकार बताए नहीं। दूसरा जो बात है कि ये जो उन्होंने टीवी ऐड दिया था, और CAG ने ये ऐड का मेंशन किया है अपने रिपोर्ट में, टीवी ऐड देके बोला है कि ये 100 करोड़ रुपया बचाए हैं। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि जो डिस्पेंसरीज हैं, कि कांग्रेस सरकार के टाइम पे ये 5 करोड़ में बनता था, अभी हम 20 लाख में बचाए हैं। CAG ने ये फ्लाईओवर और डिस्पेंसरी दोनों का मेंशन करके बोला है कि ये बिल्कुल गलत है, कहीं पर भी कोई भी इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो बात ये है, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की झूठी बयान नहीं कर रहे हैं, एक सरकार झूठी बयान कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है कि कभी कभी एग्जैजुरेट करके अपना फैक्ट्स डिस्टॉर्ट करके बोले, लेकिन एक सरकार जब अपना टैक्स पेयर्स की पैसा खर्च करके जनता को मिसलीड कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं ये CAG रिपोर्ट है भाई साहब, मैं नहीं बोल रही हूं, मैं ऑडियंस को बोल रही हूं, इसमें आम आदमी पार्टी की सपोर्टर्स भी होंगे। CAG रिपोर्ट में आप देखिए चैप्टर 2 में ये फ्लाईओवर, ये डिस्पेंसरी का ये मेंशन है। वो कहते हैं कि मैं कोई भी बयान वैसे नहीं देता जब तक मेरे पास सबूत न ज़्यादा इकट्ठे हो जाए। आप केजरीवाल जी का अगर बयान अगर मानना चाहते हैं तो उनको बोलिए कि डॉक्यूमेंट्स आए, लेकिन जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये हैं। शर्मिष्ठा, जब वापस चलते हैं पंजाब में, आप पंजाब में आई हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको पंजाब में? कांग्रेस की स्थिति कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, और दिन पे दिन मुझे लगता है कि चुनाव से पहले भी मैं जलंधर में आ चुकी हूँ कई बार, और लुधियाना में भी मैं गई थी, तो अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि लोगों में बहुत एंथुजियाज्म है, और कांग्रेस की तरफ बहुत ही भारी एक झुकाव है। यहाँ तो बीजेपी और अकाली की जो अनहोली अलायंस हैं, उससे तो लोग परेशान हो गए हैं। लैक ऑफ डेवलपमेंट, करप्शन, हर तरह की माफिया, लोग परेशान हो गए हैं, और वो लोग कांग्रेस को वापस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों में अब ये समझ आने लगी है कि अगर किसी भी राज्य में विकास बस खाली कांग्रेस ही कर सकते हैं। दिल्ली से काफ़ी लोग आ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से। आप दिल्ली में रही हैं, इलेक्शन लड़ी हैं, क्या आप भी समय निकालेंगी यहाँ पर पंजाब वासी को बताने के लिए? बिल्कुल, मैं इसीलिए पंजाब आई हूँ, मैं कैंपेनिंग के लिए ही आई हूँ। लुधियाना में और जलंधर में मैं कैंपेन कर रही हूँ, इससे पहले भी आई थी और इसके बाद भी आऊँगी, अलग एरियाज़ में भी जाएंगे। तो डेफिनेटली ये तो पंजाब की जनता को ये बताना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि किस तरह से केजरीवाल सरकार, आम आदमी सरकार किस तरह से जनता को धोखा दिया है दिल्ली में, और उसी भूल
जैसे जिस तरह की गलती दिल्ली की जनता ने की है, उस तरह की गलती पंजाब की जनता ना करे। तो पंजाब की जनता को ये सच्चाई बताने के लिए डेफिनेटली दिल्ली की कांग्रेस की तरफ से हम पूरी तरह से तैयार हैं। यूपी में भी चुनाव आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से वहाँ पे गठबंधन हुआ है। पंजाब में भी हम पिछले 10 साल से सरकार में नहीं है। क्या लगता है कि इन चुनाव में कांग्रेस फिर से वापसी कर पाएगी? डेफिनेटली यूपी में ये गठबंधन तो कांग्रेस और समाजवादी की दोनों के लिए बहुत अच्छा है, और हमें पूरा विश्वास है कि ये समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और पंजाब में भी जो स्थिति है उसमें हमें लग रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। शर्मिष्ठा जी, आप पंजाब के इसी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देश विदेश और पंजाब की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।